17 मार्च 2025 पार्लियामेंट के चौखट जंतर मंतर दिल्ली के अंदर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ उलमाए किराम एहतजाज व धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उसमें बड़े बड़े उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाएंगे। जिस तरीके से सोशल मीडिया में देखा गया है, सुना गया है, इससे पहले भी स्क्रीन शॉट लेकर के अपने अपने मोबाइल से इमारत शरिया वालों ने वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज मुसलमानों से करवाया गया था। उसका क्या रिजल्ट आया कुछ पता नहीं चला। और अब जंतर मंतर दिल्ली के अंदर जो 17 मार्च को धरना दे रहे हैं, क्या कामयाबी मिलेगी या नहीं? भाई एहतजाज तो पहले भी किया गया था और आज भी करने के लिए आप 17 मार्च को जा रहे हैं। जंतर मंतर धरना पर एहतजाज करने से, धरना प्रदर्शन करने से अगर किसी की परेशानी दूर हो जाता, अपने हुकूक को जो मांग लेकर के जंतर मंतर पर धरना दिया जाता है, अगर उस मांग को प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी कबूल कर लिया जाता, तो आज इंडिया के अंदर कोई व्यक्ति, कोई इंसान परेशान नहीं होता। जंतर मंतर एक खाना पूरी करने का एक जंतर मंतर है। पहले का जो जंतर मंतर था कि एहतजाज को, धरना प्रदर्शन को माना जाता था, सुना जाता था, जो हुकूक, जो हक लेकर के, अपनी मांग को लेकर के धरना दिया जाता था, उसको पूरा किया जाता था, वो जंतर मंतर अब नहीं है। क्योंकि भाजपा सरकार ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस तरीके से जंतर मंतर पर कानून लगाया था, कानून बनाया था, वो कानून को अब भाजपा सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ खाना पूरी होता है। आप 2 घंटा जंतर मंतर पर भाषण देंगे, तारीख को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, मेमोरेंडम पेश करेंगे, आप अपने दरख्वास्त को पेश करेंगे, तो ये भाजपा सरकार क्या करती है, उनके चेले चपाटे क्या करते हैं कि आपके मेमोरेंडम को ले लिया जाएगा, प्रधानमंत्री का मोहर लगाकर आपको रिसीप्ट दे दिया जाएगा, राष्ट्रपति का मोहर लगाकर आपको रिसीप्ट दे दिया जाएगा। आप मुतमईन हो जाएंगे कि हमारे एहतजाज, हमारे धरना कबूल हो चुका है। ऐसा होता ना तो मेरे ख़याल से जितने भी लोग धरना देते हैं, सबका परेशानी, सबके हक को दे दिया जाता। ऐसा नहीं होता है। आपके मेमोरेंडम ना प्रधानमंत्री के पास पहुंचता है, ना राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। दूर से उसको फाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। ये गवाह है अब्दुल गफूर तूफ़ानी। मैं धरना दे चुका हूँ और पहले जैसा जंतर मंतर नहीं रहा। अगर वहाँ से जंतर मंतर धरना देने से अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर सबकी मांग को सुनने लगे, तो मेरे ख़याल से राम मंदिर नहीं बनता, 370 नहीं हटता, मस्जिदों को शहीद नहीं किया जाता, मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाया जाता। बेरोज़गार इंसान जंतर मंतर पर धरना देता है, उनको रोज़ी अब तक मिल जाता, कुछ नहीं सुना जाता है। आज ज़रूरत है सड़कों पर उतरने का। पूरे भारत में लाखों लाख आप हर स्टेट में धरना देते, तमाम गाड़ियों को रोक देते, तमाम ट्रैफिक को रोक देते,
और इतना लंबा चौड़ा एहतजाज करते अपने हुकूक के लिए, अपने मांग को लेकर के, बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून को बचाने के लिए, ताकि बाहर कंट्री वाले भी अफसोस करता, वो भी ताज्जुब करता कि इंडिया में इतना लंबा चौड़ा धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। आप सोचते हैं कि 2 घंटा जंतर मंतर पर धरना देकर मेमोरेंडम पेश कर देंगे और फिर अपने अपने घरों को चले जाएंगे, मस्जिदों में मदरसों में जाके तकिया लगा करके सो जाएंगे। अभी पहले भी स्क्रीन शॉट वाला जो एहतजाज हुआ था, अपने अपने मोबाइल से इमामत शरिया वालों ने जो निकाला था, फिर उसके बाद सो गए। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं, ये 17 मार्च को धरना होगा, फिर आप जाकर के सो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? धरना। इसको क्या करते हैं? तहरीक। तहरीक, धरना और प्रदर्शन उसको बोला जाता है कि अगर आप 50 लाख इंसान अगर सड़कों पर बैठ गए, तमाम ट्रैफिक गाड़ियों को रोक दो, जब तक मांग को पूरा नहीं हो, जब तक हटे नहीं, उसको कहते हैं तहरीक, उसको कहते हैं एहतजाज, उसको कहते हैं धरना, उसको कहते हैं सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाना। ये चंद मिनट का धरना दे करके बरी उस जुम्मा हो जाते हैं। अरे फलाना मौलाना साहब मुसलमानों के हमदर्द हैं, एहतजाज दिया, धरना दे दिया, कहाँ? जंतर मंतर में। फिर उसके बाद जा कर के सो गए, कोई हिकमत अमली नहीं, सो गए, जागे नहीं। फिर 6 महीने के बाद फिर एक एहतजाज हो जाएगा छोटा सा, फिर कहेंगे कि हम तो मुसलमानों के हमदर्द हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। मुसलमानों को हंगामी मीटिंग में बुलाना चाहिए, मशवरा करना चाहिए कि अब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का कानून को ख़त्म कर रहे हैं भाजपा सरकार, मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को टारगेट बना रहे हैं और हमारे हक को छीन रहे हैं। आपको हंगामी मीटिंग बैठाना था। आप क्या वक्त के सरकार से आप डरते हैं? क्या आप पुलिस से डरते हैं? अगर ऐसा डर महसूस होता तो अंग्रेज़ भी भारत से नहीं भागता। जब अंग्रेज़ को भगाने के लिए सड़कों पर उतरे, हिकमत अमली पेश किया गया, दुम दबाकर अंग्रेज़ भागा, तो आपने क्या समझा कि हम छोटा छोटा धरना दे देंगे तो काम हो जाएगा? नहीं होगा। अगर होने वाला होता तो फिर बाबरी मस्जिद अभी अपनी जगह मस्जिद क्यों नहीं है? इतने एहतजाज जंतर मंतर पर होता है तो उनको सुना क्यों नहीं जाता? उनके मांग को पूरा क्यों नहीं किया जाता है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बाबा साहब बिहार आ रहे हैं और हम लोग सिर्फ जंतर मंतर को भरोसा यकीन करके धरना दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। सड़कों पर उतरे, हंगामी मीटिंग बिठाए। जब हमारे कानून को, जो लोकतंत्र का कानून है, जमहूरियत का जो कानून बाबा साहेब अम्बेडकर ने बना करके उसको आज तक माना गया है, अगर उसको ख़त्म किया जा रहा है, जब कानून ही नहीं बचेगा, हमारे इमलाक नहीं बचेंगे, हमारे धर्मों को टारगेट बनाया जाएगा, तो हम मस्जिदों में, मदरसों में, घरों में सो करके हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या फ़ायदा मिलेगा जब हमारे जान नहीं बचेगा, हमारा कानून नहीं बचेगा? तो हम चूड़ी पहन करके कहाँ बैठेंगे? मदरसों में। चूड़ी पहन करके मस्जिदों में बैठेंगे, चूड़ी पहन करके घरों में बैठेंगे। आज सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। मौलाना अरशद मदनी साहब से, मौलाना महमूद मदनी साहब से कि आप रहबर व रहनुमा चूटी के उलमा किराम कहलाते हैं, तो आप मशवरा मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरीके से जमहूरियत को तार तार कर रहा है भाजपा सरकार। आप सिर्फ मीडिया में बोल लेते हैं, चुप हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो इस वजह से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें लड़ना है, नहीं, अपने हुकूक के लिए सड़कों पर उतरना है। अगर इंसानियत से अगर माने
तो इंसानियत से एहतजाज किया जाए। अगर नहीं मानता है अपना कानून हिंदू राष्ट्र बनाना, बाबा साहब अम्बेडकर का कानून को ख़त्म करना, जब इस तरीके से मामला ही आ जाएगा तो बचा क्या है इंडिया में? क्या हम लोग मस्जिदों में, मदरसों में, घरों में सो जाएंगे? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उलमा किराम से, ईद ख़त्म होने दीजिए। जो एहतजाज करना है अभी आप कर लीजिए, सुना तो नहीं जाएगा, बाकी मीडिया में फैल जाएगा। बाकी ईद के बाद हंगामी मीटिंग किया जाए और असरे नौ सारे मामलात का मशवरा मीटिंग करके, और किस तरीके से हमें जो है इंडिया को, जमहूरियत को, कानून को बचाना है उस पर गौर किया जाए। यही हमारा कहने का मकसद है। वरना अंदर 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 भाजपा सरकार सबको ख़त्म कर देगा, पता भी नहीं चलेगा।